Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about difference between dissertation and thesis. आज इस वीडियो में हम dissertation and thesis के बीच में difference को देखेंगे. So first of all, dissertation क्या होता है? तो dissertation basically एक research work है जिसे कि आप अपने पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर फाइनल सेमेस्टर में सबमिट करते हो. अगर मैं ऐसे बोलूँ बाय डेफिनेशन तो ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के द्वारा सबमिट किया जाता है और इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये चेक किया जाता है कि आप अपने इस प्रोग्राम के थ्रू आपने कौन से स्किल्स जो है वो डेवलप किए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया इफ़ यू डू मास्टर डिग्री देन यू नीड टू सबमिट अ फाइनल रिपोर्ट और अ रिसर्च रिपोर्ट इज़ नोन एज डिजर्टेशन. और डिजर्टेशन को हिंदी में लघु शोध के नाम से भी जाना जाता है. डिजर्टेशन इज़ अ प्रोजेक्ट completed as a part of undergraduate or a postgraduate degree. Typically a dissertation allows a student to present their findings in response to a question or a proposition that they choose themselves. अगर हम बात करें जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो आपके मास्टर डिग्री के फाइनल सेमेस्टर में आप सबमिट करते हो या फिर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के फाइनल सेमेस्टर में भी सबमिट करते हैं. कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ की ये सबमिट किया जाता है. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के दौरान ही फाइनल सेमेस्टर में सबमिट करा था. नाउ कम्स टू डिजर्टेशन. डिजर्टेशन में मेनली मैक्सिमम 100 पेजेस हो सकते हैं और अगर हम वर्ड काउंट की बात करें तो यहाँ वर्ड काउंट जो होता है वो 12,000 वर्ड से लेकर 15,000 वर्ड्स तक होता है. ठीक है, नेक्स्ट ये है क्या और इसके अंदर आप करते क्या हो. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक रिसर्च वर्क है जिसमें आप क्या करते हो कि आपको एक समरी प्रिपेयर करनी होती है जिसमें आप जो मान लो आपने एक टॉपिक चूज़ करा है तो उस टॉपिक पे जितने भी पेपर जो कि पब्लिश हो चुके होंगे, जितने भी रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुए होंगे, आप वहाँ से कंटेंट को देखते हो, उसको स्टडी करते हो और उसके बेसिस पे अपना एक समरी क्रिएट करते हो और फिर उसे आप सबमिट करते हैं आप अपने फाइनल सेमेस्टर में. सो डिजर्टेशन इज़ बेसिकली अ समरी ऑफ वेरियस रिसर्च पेपर दैट हैज़ published on a particular topic. Okay, now comes to the aim of dissertation. डिजर्टेशन का एम क्या होता है तो इज़ टू टेस्ट द इंडिपेंडेंट रिसर्च स्किल्स स्टूडेंट हैव अक्वायर्ड ड्यूरिंग देयर टाइम एट अ यूनिवर्सिटी. यहाँ क्या किया जाता है, आपके जो इंडिपेंडेंट रिसर्च स्किल्स है उसको चेक किया जाता है जो कि आप अपने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के अंदर आप अपने अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के दौरान आपने जो भी डेवलप किया होता है विद द असेसमेंट यूज टू हेल्प डिटर्मिन देयर फाइनल ग्रेड. नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ डिजर्टेशन. डिजर्टेशन के टाइप्स को हम देखेंगे. दो टाइप होते हैं, एक होता है इम्पेरिकल एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन इम्पेरिकल. इम्पेरिकल डिजर्टेशन में क्या होता है कि आप जो डेटा कलेक्ट करते हो वो आप पब्लिक से कलेक्ट करते हो. यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स लिख दे रही हूँ. आप जो डेटा है कलेक्ट करते हैं वो पब्लिक के थ्रू करते हैं और ये जो आपकी डेटा जो होती है वो वेरिएबल डेटा होती है, मतलब ये फिक्स नहीं होती है, ये टाइम टू टाइम वैरी होती है. जबकि अगर हम बात करें नॉन इम्पेरिकल में तो यहाँ जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो आप समरी क्रिएट करते हैं वो आप मेनली बुक्स के थ्रू करते हैं, मतलब वो स्टैटिस्टिकल डेटा पे आप समरी प्रिपेयर करते हो. यहाँ जो आपका मेन सोर्स होता है वो बुक होता है. जबकि अगर हम बात करें इम्पेरिकल में तो वहाँ जो मेन सोर्स होता है वो आप पब्लिक होते हैं, है ना. और यहाँ आप वेरिएबल जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो वो वेरी करता है टाइम टू टाइम. जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने जो डिजर्टेशन सबमिट करा था फाइनल ईयर ऑफ माय अंडर ग्रेजुएट डिग्री, वो जो था वो इम्पेरिकल डिजर्टेशन था जहाँ की मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे प्रिपेयर किया था, जहाँ मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक
और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस लाइक उस टाइम पे हाइक वगैरह भी चलते थे, तो उसके ऊपर एक सर्वे प्रिपेयर किया था, एक सर्वे कंडक्ट किया था थ्रू क्वेश्चनेयर। साथ में बहुत सारे मैथमेटिकल्स फॉर्मूले अप्लाई किए थे लाइक काई स्क्वायर टेस्ट, ये सारे, और इसके थ्रू मैंने सबमिट करा था। तो वो जो था वो बेसिकली क्या था कि उसमें वेरिएबल डेटा को मैंने कलेक्ट करा था। लाइक मैंने उसमें ये देखा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल हैं वो किस तरीके से सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, उनको फेसबुक का कौन सा फ़ीचर पसंद है, इंस्टा का कौन सा फ़ीचर पसंद है, ठीक है। जबकि नॉन एम्पेरिकल में आप क्या करते हो, सिर्फ बुक की स्टडी करके यहाँ डेटा कलेक्ट करते हो, समरी प्रिपेयर करते हो। नेक्स्ट वन इज स्किल्स यू नीड टू शो। अब यहाँ डिजर्टेशन में आपको कौन कौन से स्किल को शो करना होता है, लाइक डिफाइनिंग एन आउटलाइन अ रिसर्च एरिया विद अ क्लियर क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग द लीडिंग इश्यूज़, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट है या नहीं, वो रिलायबल है या नहीं, ये सारी चीज़ आप चेक करते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज़ थीसिस। अगर थीसिस की बात करें, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा कि जो डिजर्टेशन है वो क्या है, आप अपने अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के दौरान फाइनल सेमेस्टर में सबमिट करते हो। वैसे जो थीसिस है वो पीएचडी जो लोग परस्यू कर रहे होते हैं उन्हें सबमिट करना होता है। अगेन ये भी एक रिसर्च रिपोर्ट ही है। अगर मैं बात करूँ तो थीसिस जो है, थीसिस का ही एक छोटा सा पार्ट है डिजर्टेशन। डिजर्टेशन में आपने देखा कि उसके आगे हिंदी में क्या लिख रखा था, लघु शोध। मतलब वहाँ क्या है कि आपका जो डेटा होता है वो प्योरली आपका नहीं होता है, आप कहीं ना कहीं से उस डेटा को कलेक्ट करते हो और फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसकी समरी क्रिएट करते हो। जबकि थीसिस जो होगा वो प्योरली आपका होगा। और ये पीएचडी स्टूडेंट, बाय मिस्टेक ये पीएचडी राइट हो गया, वैसे पीएचडी यहाँ आएगा। पीएचडी स्टूडेंट जो है इंडिया में थीसिस को सबमिट करते हैं। और यहाँ जो वो बात करें हम पेजेस की, तो वो 100 to 500 पेजेस का ये होता है। और यहाँ जो आपके कंटेंट होते हैं वो 100% ओरिजिनल कंटेंट होते हैं। यहाँ जो भी आप एल्गोरिदम यूज़ करते हो वो प्योर होता है। और साथ ही यहाँ जो भी आपने कंटेंट दिया वो ओरिजिनल, और आपका जो खुद का इम्प्लीकेशन होगा, योर ओन इम्प्लीकेशंस जो है वो आप पब्लिश करवाते हो। तो आई होप सो आपको ये क्लियर होगा डिजर्टेशन एंड थीसिस में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको डिजर्टेशन या थीसिस से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अपने खुद के डिजर्टेशन फाइल जो है, रिपोर्ट जो है, वो आपको शेयर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।